नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ईपीसीजी क्या होता है और ईपीसीजी का अंडर डोमेस्टिक और फॉरेन परचेसेस में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले समझते हैं ईपीसीजी होता क्या है। ईपीसीजी स्कीम आपको अलाउ करती है कि आप प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मशीन्स ही नहीं बल्कि कंप्यूटर सिस्टम्स, स्पेयर्स और मोल्ड्स भी कवर होते हैं। ये स्कीम मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। जितनी ड्यूटी आपने बचाई है उसका 6 गुना वैल्यू का एक्सपोर्ट आपको 6 सालों के अंदर कंप्लीट करना होगा। साथ ही पिछले 3 सालों का एवरेज एक्सपोर्ट आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ईपीसीजी सिर्फ इंपोर्ट के लिए होती है, लेकिन सच ये है आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से भी मशीन्स खरीद सकते हैं और एक्चुअली गवर्नमेंट इसको एक्टिवली प्रमोट करती है। अगर आप मशीन इंडिया से सोर्स करते हैं तो आपका स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नॉर्मल टारगेट से 25% कम हो जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है? आपको डीजीएफटी के रीजनल अथॉरिटी से या तो इनवैलिडेशन लेटर या फिर एडवांस रिलीज ऑर्डर यानी एआरओ लेना होता है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर आपको मशीन सप्लाई करता है उसे डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे इनवैलिडेशन लेटर और एडवांस रिलीज ऑर्डर क्या होते हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को डीम्ड एक्सपोर्ट के अंडर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। और आप जो बायर हैं, आपके केस में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल ड्यूटी नहीं बल्कि नोशनल ड्यूटी वैल्यू ली जाती है, यानी वो ड्यूटी जो इंपोर्ट करने पर लगती। इसका मतलब क्या हुआ? लोकल सोर्सिंग पर टारगेट भी कम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी फास्ट। अब बात करते हैं फॉरेन परचेसेस या डायरेक्ट इंपोर्ट्स की। ये ईपीसीजी का मोस्ट कॉमन रूट है। एप्लीकेशन के टाइम पर आपको एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड इंजीनियर से नेक्सिस सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। ये सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि जो मशीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली रिक्वायर्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिए। अगर कोई आइटम रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है तो कमिटी अप्रूवल मैंडेटरी होती है। सारे इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स एक्चुअल यूजर कंडीशन के साथ आते हैं, मतलब जब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं होता आप उन मशीन्स को सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। और हाँ, इंपोर्ट के लिए सिर्फ एक पोर्ट रजिस्टर करना होता है, लेकिन एक्सपोर्ट आप किसी भी पोर्ट से कर सकते हैं। ईपीसीजी के केस में सबसे जरूरी बात होती है एरर फ्री एप्लीकेशन, सही डॉक्यूमेंटेशन और टाइम बाउंड कंप्लायंस। आप अपना पूरा फोकस रखिए बिजनेस ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पर, और डीजीएफटी कस्टम्स और ईपीसीजी कंप्लायंस का कंप्लीट ध्यान डीजीएफटी एग्जिम केब रखेगी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट एंड टू एंड सपोर्ट, ईपीसीजी एप्लीकेशन फाइलिंग से लेकर इंपोर्ट्स कोऑर्डिनेशन, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ट्रैकिंग और फाइनल क्लोजर तक। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे इनवैलिडेशन लेटर और एडवांस रिलीज ऑर्डर क्या होते हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को डीम्ड एक्सपोर्ट के अंडर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि डीजीएफटी की हर लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन और पॉलिसी चेंज आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। डीजीएफटी एग्जिम, कंप्लायंस फर्स्ट।